Assalamualaikum. Welcome back to my channel. गवर्नमेंट ऑफ रोमानिया राइज स्कॉलरशिप 2026-2027 ओपन हो चुकी हैं, जिसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी फॉर बैचलर मास्टर एंड पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एट अ टाइम आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आपकी अकोमोडेशन इंक्लूड होगी, आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी ट्यूशन फ़ी भी इंक्लूड होगी। और इसमें आपको जो है वो जो रोमानियन प्रिपरेटरी लैंग्वेज कोर्स है वो भी आपको इसमें इंक्लूड होगा और उसका भी आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जो डेडलाइन है इधर आपके सामने आ रही है, मेंशन है मई 11 2026 से जून 12 2026 है। उससे पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। इस वीडियो में हम आपको तमाम चीज़ें क्लियर करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह आपने अप्लाई करना है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मजीद बना अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, सीवी, मोटिवेशन लेटर या सर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मजीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026 आपके लिए ओपन हो चुकी हैं, जिसमें आप जो है विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ये 5 से 6 स्टेप्स आ जाते हैं: शॉर्ट प्रेजेंटेशन, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3, सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑर्डर, एप्लीकेशन फाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट प्रेजेंटेशन की। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है एक इस तरह का गाइडलाइन आ जाएगी। जी, तो ये आपके पास जो है इस तरह का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आपके पास इधर लिखा आ रहा है, उन्होंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इसमें 40 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि 2026-2027 एकेडमिक ईयर के लिए स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी। इधर उन्होंने आपको डेडलाइन भी मेंशन कर दिया है। अगेन आप देख सकते हैं जून 12 2026 इसकी डेडलाइन है। और इसमें जो है आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने पीडीएफ की फॉर्म में अटैच करने हैं। वो आपने कैसे अटैच करने हैं वो हम आपको नेक्स्ट आगे जाके बताएंगे, ठीक है। इसमें आप बैचलर मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है। अब कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल नहीं है ये आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, इधर उन्होंने आपको जो है वो तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लेवल ऑफ स्टडीज, बैचलर मास्टर और पीएचडी के लिए ये स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है क्लियरली डेंटल मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड फार्मेसी के प्रोग्राम ये जो है स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर रही। अब इसमें कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं तो उन्होंने आपको मेंशन कर दिया: इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर साइंसेज, टेक्निकल साइंसेज, ऑयल एंड गैस के आपके पास प्रोग्राम्स आ जाते हैं। नीचे आपके पास आ रहा है दी स्टडी लैंग्वेज। अब वो स्टूडेंट जिनको रोमानियन लैंग्वेज नहीं आती उनको 1 साल का रोमानियन प्रिपरेटरी कोर्स भी करवाया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। उनको जो है इसका भी स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हम आपको आगे जाके बताएंगे भी। इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है इसके लिए आपको आइट्स की जरूरत नहीं है। इधर उन्होंने जो है वो आपको मेंशन कर दिया है आपका जो है वो इंग्लिश का B1 लेवल दरकार है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसमें स्कॉलरशिप में कौन से बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले आपके पास जो है इसमें आपकी जो ट्यूशन फी है या कोई भी रजिस्ट्रेशन फी है या कोई और फी है, ठीक है, वो आपकी जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। फिर इसमें जो आपकी ट्यूशन फी होगी रोमानियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी ईयर के लिए वो भी जीरो हो जाएगी। इसी तरह जो आपकी ट्यूशन फी होगी आपकी एक्चुअल स्टडीज मतलब आपके बैचलर में, मास्टर में या पीएचडी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो भी जीरो हो जाएगी। इस तरह जो है वो आपको मंथली स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप रोमानी लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं उसमें भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप बैचलर, मास्टर और पीएचडी में इनरोल हैं तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इसमें आपको जो है वो अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट डॉर्मेटरीज में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपको इसमें मेडिकल जो है इंश्योरेंस वो भी इसमें आपकी इंक्लूड है। और इसमें आपको जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो रोमानिया में वो भी आपको जो है इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाटा जो है वो आपको इसमें एयर टिकट वगैरह, ठीक है। इस बात को आपने माइंड में रखना है। आपको इसमें एयर टिकट जो है वो आपने खुद बेयर करनी है। इसमें जो आपको रोमानिया में जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस स्कॉलरशिप में इंक्लूड है। जी, तो उसके बाद शॉर्ट प्रेजेंटेशन के बाद जो है आपने गाइडलाइन देख ली होंगी। उसके बाद आपके पास आ रहा है एनेक्स 1 डॉक्यूमेंट्स, इसको भी हम जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जब आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, ठीक है। इसको आपने जो है वो पूरी तौर पे रीड आउट करना है। ये रोमानियन लैंग्वेज में भी उन्होंने मेंशन कर दिया है और आपको साथ जो है इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर सेलेक्ट कर लोगे, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर सेलेक्ट कर लोगे, अगर आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है उस हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। नीचे आपके पास आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन फॉर यूनिवर्सिटीज। अब इधर जो है वो आप एट अ टाइम 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो है वो इधर जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज और उनकी जो स्पेशलाइजेशन है और डिपार्टमेंट्स आपने तमाम चीज़ें इधर चूज कर लेनी है। नीचे आपकी जो है वो नेम, सर नेम, अपना जो है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने पुट करनी है, ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह और अपनी लैंग्वेज का लेवल आपने जो है इधर से वो सिलेक्ट कर लेना है।
नीचे आपके पास जो है वो आ जाता है कि आपको जो है वो आपने कभी रोमानियन क्लासेस जो है वो पहले अटेंड की हैं कि नहीं, तो आप इधर से वो सिलेक्ट कर लोगे। नीचे आपके पास जो है वो इसी तरह एक और मोटिवेशन लेटर आ जाता है, वो आपने जो है इधर पुट अप करना है, ठीक है? आप देख सकते हैं। इसी तरह जो है वो नीचे आपके पास जो है वो आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी, तो आप इसको खुद भी रीड आउट करके तो आपने ये तमाम चीज़ें जो है वो इधर पुट कर देनी है। लास्ट पे आपने जाके जो है इधर नीचे सिग्नेचर कर देनी है, ठीक है? आपने अपनी डेट और सिग्नेचर लिख के आपने जो है वो ये डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। आपने इसको अटैच कहाँ पे करना है और किस डॉक्यूमेंट के साथ करना है, वो हम आपको नेक्स्ट आगे जाके बताएँगे। फिर आपके पास जो है वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आ जाता है एनेक्स 2, आपने इस पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास आ जाता है MEC फंडी रिक्वेस्ट, आपने इस पे क्लिक करना है, तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये भी आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है? इधर आपने अपनी जो है सबसे पहले इधर अपनी फ़ोटो लगानी है, ठीक है? अपनी इधर फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है। अपना जो है वो अपना सिटीज़नशिप वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, अपना पासपोर्ट नंबर, अपनी ईमेल वगैरह आपने तमाम चीज़ें देनी है, ठीक है? फिर नीचे जो है वो आपने इधर से अपनी प्रीवियस एजुकेशन देनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इधर अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे। अगर आप जो है वो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप जो है अपनी एफएससी की इधर इन्फॉर्मेशन ऐड कर दोगे, ठीक है? तो इधर जो है नीचे आपके पास आ जाएँगे स्टडी ऑप्शन इन रोमानिया, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? बैचलर, मास्टर, पीएचडी आप वो सिलेक्ट कर लोगे। नीचे आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटी देनी है। आप एट लीस्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये उन्होंने इधर आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है। फिर आप आई अप्लाई फॉर द रोमानियन लैंग्वेज कोर्स, अगर आप रोमानियन लैंग्वेज कोर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इधर से जो है वो येस और नो कर लोगे। नीचे आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी आ जाता है, ठीक है? इधर आपने अपना बताना है कि आपकी जो है वो राइटिंग स्किल कितनी है, स्पीकिंग स्किल कितनी है, ठीक है? ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो खुद भी रीड आउट कर लेनी है। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ आपने अटैच करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी फ़ोटो, अपना स्टडी सर्टिफ़िकेट, अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, अपना बर्थ सर्टिफ़िकेट, अपना पासपोर्ट, मेडिकल सर्टिफ़िकेट और अपना जो है वो एक आ जाता है आपके पास एग्रीमेंट, ठीक है? थीसिस जो है वो आपने अपने सुपरवाइज़र वगैरह से लेना है, ठीक है? तो नीचे आपके पास जो है वो इसी तरह आ जाता है, आपने अपने डेट और सिग्नेचर वगैरह ऐड करनी है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने आपको जो बताए हैं, ठीक है? ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो हम आपको अब डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओपन करके दिखा रहे हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने ईमेल करने हैं और ईमेल कहाँ पे करने हैं वो हम आपको लास्ट पे जाके बताएँगे, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एनेक्स 3। अब एनेक्स 3 में आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर, तो आपने जो है इस पे क्लिक करना है। अब सिलेक्शन स्कॉलरशिप जो है वो 2026 इसको भी आप ओपन करके रीड आउट कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह आपके पास एप्लीकेशन फाइल आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो ये रोमानियन लैंग्वेज में है, ये इस आप रीड आउट करें भी इसका आपको जो है वो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को, और जो मैंने आपको जो नेक्स्ट वो जो है वो साथ अपनी पिक्चर, पासपोर्ट वगैरह, ठीक है? और अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ये तमाम आपने अटैच करके आपने इस ईमेल पे सेंड कर देने हैं। आपने एक पीडीएफ की फॉर्म में ये तमाम चीज़ें बना लेनी है और आपने जो है इस ईमेल पे आपने सेंड कर देने हैं। तो इस तरह जो है वो आपका रोमानियन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसमें मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसमें आपको जो है वो जितना जल्दी हो सके आपको अप्लाई करना चाहिए।